हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है बसंतपुर नाम के गांव की। उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपने पिताजी के साथ रहता था। बीटेक करने के बाद उसको एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लग गई थी और वह घर से ही काम कर रहा था। उसको एक कम तेल खाने वाले हेलीकॉप्टर को बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और उस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए उसने सारा सामान खरीद कर अपने घर पे रख लिया और बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के मेहनत के बाद उसने अपना हेलीकॉप्टर रेडी कर दिया और उसके बाद वह उसको चलाकर देखना चाहता था। हेलीकॉप्टर के अच्छे से बनने के बाद उसने अपने हेलीकॉप्टर को टेस्ट करने के लिए गांव में ही उड़ाना शुरू कर दिया। फिर वह उसको लेकर बहुत दूर तक घूमने निकल गया। हेलीकॉप्टर की और अच्छे से टेस्टिंग करने के लिए वह गांव वालों को भी उसमें बैठाकर शहर की ओर घूमने के लिए निकल जाता था। इस तरह उसका कम तेल खाने वाला हेलीकॉप्टर एकदम रेडी हो चुका था। उसी गांव से बहुत दूर एक टापू था और उस टापू पे 3 चोर रहा करते थे। चोरी करने के बाद वह उस टापू पे आकर छुप जाते थे और उनको कोई नहीं खोज पाता था। एक दिन वह आपस में बात कर रहे थे तो एक चोर बोलता है, भाई बहुत दिन हो गया, चोरी करने में अब मज़ा नहीं आता है। वह पहले वाला मज़ा नहीं रहा और अभी भी छोटी छोटी चोरियां ही कर रहे हैं हम लोग। तभी दूसरा बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ नया चीज़ होता तो चोरी करने में और मज़ा आता और बड़ी चोरी भी कर लेते हैं। इस तरह एक दिन वह चोरी करने नाव लेकर गांव की ओर जा रहे थे। तभी गांव में आकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है और उसको देखकर आपस में बात किए, अरे ये क्या हेलीकॉप्टर है, ये कुछ नया लग रहा है, इसके बारे में पता लगाओ, हम लोग इसको भी चोरी करेंगे। तभी एक चोर बोला उसमें से, हाँ तुम सही कह रहे हो, आज मैं पता लगाता हूँ दिन भर, उसके बाद इसको हम चोरी कर लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे चोरी करने में, बहुत मज़ा आएगा। फिर रात को वह तीनों दीवार पर चढ़ के चोरी करने उस घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके देखते हैं कि एक किताब है और उसमें लिखा हुआ है कि इस हेलीकॉप्टर को चलाना कैसे है। फिर उस किताब को पढ़ के वह हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद वह हेलीकॉप्टर ऑन हो जाता है और वह एकदम खुशी से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। फिर उसके बाद वह हेलीकॉप्टर को चोरी करके अपने टापू की ओर लेकर निकल जाते हैं। उस हेलीकॉप्टर को ले जाकर वह टापू पर रखते हैं और वहां पर जाके चोरी करने का तरह तरह का प्लान बनाते हैं। उसके बाद उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके वह जगह जगह चोरियां करने चले जाते थे और चोरी करके वापस टापू पे आ जाते हैं। इस तरह पुलिस वालों को भी पता नहीं चलता। एक दिन वह चोरी करने के लिए रेलवे पटरी के पास ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक बोलता है, भाई खबर पक्की है, 2 बजे आने वाले ट्रेन के आखिरी डब्बे में एक आदमी बैठा है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं। उनका बॉस जो कि बैठा हुआ था वह बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग पूरा प्लान बना लेते हैं चोरी करने का। उसके बाद वह चोरी करने का पूरा प्लान बना लेते हैं और जैसे ही 2 बजते हुए वह ट्रेन वहाँ से गुजरती है, वह अपने हेलीकॉप्टर को आखिरी वाले डब्बे पे रख देते हैं। 2 चोर हेलीकॉप्टर से उतर के उस आखिरी डब्बे को हेलीकॉप्टर से जोड़ देते हैं और बाकी ट्रेन से अलग कर देते हैं। उसके बाद वह उस ट्रेन के डब्बे को लेकर उड़ जाते हैं। सभी यात्री सो रहे थे इसीलिए किसी को पता नहीं चला और वह उस ट्रेन के डब्बे को ले जाकर एक अलग टापू पे रख देते हैं और सुबह होते ही सारे यात्रियों को नाव में बैठाकर उनके घर भेज देते हैं और जिस यात्री के पास 10 लाख रुपए थे उसको धमकाते हैं और बंदूक दिखाकर उससे सारे पैसे छीन लेते हैं। एक दिन वह चोर अपने टापू पे जाकर वहाँ पर बात कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है,
भाई कब तक ये छोटी छोटी चोरियां करेंगे हम लोग? कोई बड़ी चोरी करते हैं। मुझे मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट लेना है एक। तभी उनका बॉस बोला, देखो तुम लोग चिंता मत करो, इस बार हम लोग आखिरी चोरी करेंगे। आज रात के 3 बजे वाले ट्रेन में 3 करोड़ का मूर्ति जा रहा है, उसको हम लोग आज चोरी करेंगे। ऐसा कहकर वह रात को चोरी करने निकल जाते हैं। उस ट्रेन के डब्बे में सिर्फ मूर्ति था और 2 सुरक्षाकर्मी थे। वह दोनों सुरक्षाकर्मी उन चोरों से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद वह सुरक्षाकर्मी नीचे गिर जाते हैं और फिर वह चोर उस ट्रेन के डब्बे को लेकर जाने लगते हैं। उस ट्रेन डब्बे में ट्रैकर लगा हुआ था और यह बात पुलिस वालों को पता चलती है। उसके बाद सभी पुलिस वाले अपना डायनो रोबोट्स लेकर वहां पर आ जाते हैं और उस ट्रेन के डब्बे का पीछा करने लगते हैं। बहुत देर तक पीछा करने के बाद वह ट्रेन का डब्बा पानी की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह डायनो रोबोट्स उस ट्रेन के डब्बे पे हमला कर देते हैं और उसमें आग लग जाता है और धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से वह ट्रेन का डब्बा छूटने लगता है। थोड़ी देर बाद वह ट्रेन का डब्बा पानी में गिर जाता है और वह चोर वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, कहानी का पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।